अब प्रेफरेंस शेयर इशू करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या कमियां हैं? तो पहला फ़ायदा तो ये है कि उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेडी इनकम चाह रहे थे, रेगुलर इनकम चाह रहे थे और थोड़ी सेफ्टी चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो प्रेफरेंस शेयर एज़ कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर ज़्यादा सेफ़ है। एक तो हर साल उसमें डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो। और दूसरा, आपकी इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है तो इक्विटी को लास्ट पे पेमेंट किया जाता है और प्रेफरेंस को पहले। Preference shares are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk. ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो लो फिक्स रेट रिटर्न चाहते हैं और रिस्क भी कम चाहते हैं। तो लगभग पहला वाला पॉइंट ही हो गया। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से कंपनी पैसा अरेंज करती है तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स पर, उसके कंट्रोल पर, बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके, क्योंकि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं आते हैं। और क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को फिक्स रेट से इंटरेस्ट डिविडेंड देना होता है, तो इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट्स कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड पे कर सकती है। अगर हमारे प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ना हो तो, सिर्फ इक्विटी का कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसे में कितना, जितना हाई प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा लोगों में बटेगा। लेकिन प्रेफरेंस से ये फ़ायदा मिलता है कि जब हमें नए पैसे की ज़रूरत, और पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं और हाई प्रॉफिट के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अगर कंपनी बंद होने लगती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा मिलेगा, तो उनका पैसा ज़्यादा सेफ है एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स। क्योंकि कोई एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा जाता, तो बिल्कुल इक्विटी शेयर्स के तरीके से जो हमने वहाँ पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स भी किसी एसेट पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं रखते हैं। फ्री फ्रॉम चार्ज रहता है एसेट, यानी आपको कभी भी बोरो करना हो तो आप इन एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर से पैसा अरेंज करने में कुछ कमियां भी हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वहाँ से उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं रहते हैं जो हाई रिस्क लेने को तैयार हों और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हों। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी कहो, शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम्स पर हमला कर देता है, उनके क्लेम्स को डाइल्यूट कर देता है। स्पेशली डिविडेंड जब लो अर्निंग होती है तो उनको डिविडेंड मिल जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम अमाउंट मिलती है। और जब कंपनी बंद होने लगती है तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा मिल जाता है। डिविडेंड ऑफ रेट, जो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो जनरली लोन्स के इंटरेस्ट से हायर होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में डिवेंचर्स के बन या लोन्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्क होता है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर करना पड़ता है। तो कंपनी के लिए ये लोन से ज़्यादा कॉस्टली है। इक्विटी से तो चीपर है, इक्विटी से कंपेयर करोगे तो रेट कम होता है। लेकिन अगर आप इसे डिवेंचर से कंपेयर करोगे या किसी और तरह के बैंक लोन से कंपेयर करोगे तो रेट ऑफ डिविडेंड हायर होता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। आप जब तक हायर रिस्क की चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर नहीं करोगे, ज़्यादा रेट ऑफर नहीं करोगे, तब तक कोई आपके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदेगा। As the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return for investors. Investors के लिए कोई assurance नहीं है कि पैसा वापस आएगा ही आएगा, हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लॉस के केस में या कम प्रॉफिट के केस में आपको कम डिविडेंड, या लॉस के केस में नो डिविडेंड भी मिलेगा। तो हम जो कह रहे हैं एक मेरिट में कि स्टेडी इनकम होगी, वो ट्रू नहीं है। यहाँ पर कोई स्टेडी इनकम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस। डिविडेंड पे करना डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट माना जाता है और इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस माना जाता है। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर देता है, जिससे टैक्स बच जाता है। लेकिन
डिविडेंड पे करने से टैक्स नहीं बचता है। आपको टैक्स हमेशा डिविडेंड पे करने से पहले वाली अमाउंट पे ही पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर आप लोन लेते प्रेफरेंस शेयर्स की जगह, तो आपको लोन लेना इस तरह से भी फ़ायदेमंद रहता कि आपका टैक्स भी सेव हो जाता, दूसरी बात आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ता। तो डिविडेंड हमारे टैक्स सेविंग नहीं होता है। तो और फिक्स देने के बाद भी, फिक्स रेट देने के बाद भी हम टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं, यह इसका एक डीमेरिट है।